नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम डायमेंशन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11, 12, 9, 10 तीनों चारों के लिए, 9, 10, 11, 12 सबके लिए डायमेंशन के बारे में, विमाएँ और विमीय सूत्र के बारे में। तो इसमें 4-5 क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें बीमा निकालेंगे, हर पॉइंट को बताएंगे कि किस तरह से काम करता है, कैसे इसमें उपयोग में लाया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। एकदम सिंपल तरीके से है। बीमा और विमाएँ और एवं विमीय सूत्र, मतलब कि डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये चीज़ था। तो इसमें जो बीमाएँ और विमीय जो है, इसमें 2 पॉइंट पर निर्भर करता है। एक व्युत्पन्न राशि बताए थे हम इससे पहले, व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटी, और एक मूल राशि जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि जो था डिराइव्ड क्वांटिटी और मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 2 पॉइंट है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो यहाँ पर दे रखा है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो 2 भागों में हम बोले। व्युत्पन्न राशि बताए थे कि यह मूल क्वांटिटी, मूल आधारित राशि पर डिपेंड करता है, और मूल आधारित राशि जो होता है वो स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर व्युत्पन्न राशि और मूल आधारित राशि दोनों यहाँ पर काम आएंगे। दोनों को मिलाकर हम लोग यहाँ पर डायमेंशन निकालेंगे, विमाएँ निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ 4 गो पॉइंट है जो हमेशा याद रखना पड़ता है। जैसे कि अगर कहीं पर द्रव्यमान हो, जो कि ये समझिए कि इसमें आता है मूल राशि में, फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है 4 पॉइंट, द्रव्यमान, लंबाई, समय और ताप। तो ये जो है मूल राशियां हैं, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी भी यहाँ पर आता है मूल राशियां में, द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान, लंबाई, ताप। तो द्रव्यमान आता है तो उसको कैपिटल एम, इंग्लिश में इसको मास बोला जाता है, तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है इसको कैपिटल एम से। और लंबाई अगर आया तो लंबाई को लेंथ है तो एल से। विमाएँ में, अगर विमाएँ के अगर हम देखें तो लंबाई को एल से शो किया जाता है। और रही बात इसकी समय की, तो समय को कैपिटल टी से, समय जो दे रखा है उसको कैपिटल टी से दिखाया जाता है। तो समय को कैपिटल टी से, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, लंबाई को कैपिटल एल से, और ताप को थीटा से। कहीं कहीं पर कोई बुक के भी ले चुका है, के मतलब कि कैलोरी, टेम्परेचर टी थीटा के नाम से भी यहाँ पर, या कोई कोई किताब जो है ताप तो डिग्री सी का भी इस्तेमाल किया है, डिग्री सी का भी। तो यही 3 ताप का 3 गो वेरिएंट होता है, लिया है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, इसमें कोई अचंभित होने की बात नहीं है। तो ये मेन है। अच्छा, ये कौन सा राशियाँ हैं? तो ये हमको फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब कि आधारी राशि। व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, मतलब कि व्युत्पन्न राशि जो होता है मूल राशि पर डिपेंड करता है। तो मूल राशि कौन है? ये सभी मूल राशि है। ये सभी जो है, चारों जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये चारों मूल राशि है। मूल राशि, ये चारों मूल राशि है, चारों यहाँ पर मूल राशि दे रखा है। तो मूल राशि डिपेंड करता है किस पे? अब मूल राशि तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो स्वतंत्र होता है। तो द्रव्यमान स्वतंत्र है एम, लंबाई स्वतंत्र है एल, समय स्वतंत्र है टी, ताप स्वतंत्र है टी। अब इसका अगर मान लें हम यहाँ पर कि हमको निकालना है वेग का बीमा, वेग का बीमा। तो देखिए, वेग का बीमा निकालने के लिए हमको वेग का परिभाषा याद रखना होगा। तो वेग की परिभाषा क्या होता है? समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसी को वेग कहते हैं। तो समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग वेग कहते हैं। तो करा कि वेग बराबर होगा यहाँ पर विस्थापन, और बटे कितना? समय। सीधी सी बात है। यहाँ पर वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मतलब कि विस्थापन जो होता है परिवर्तन, और समय, तो विस्थापन, लंबाई। अब देखो, विस्थापन हम लोग जब भी देखते हैं कि वेग को समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसी को वेग कहते हैं। विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई कहें या दूरी कहें, हर चीज एक ही है, लेकिन विस्थापन, लंबाई और दूरी ये सब का मात्रक है क्या चीज?
समझिए कि अंत में मीटर ही आता है। जैसे किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, तो CGSM के पार्ट है। लेकिन अभी फिलहाल हम विस्थापन में मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विस्थापन मतलब कि लंबाई, कितना लंबाई हो सकता है। तो लंबाई को हम लोग विस्थापन को यहाँ पर मीटर से, मतलब कि m से जो होता है इसका मात्रक मीटर होता है, लेकिन बीमाए में लंबाई में जो लिया जाता है वो लंबाई, बीमा जो होता है लंबाई को L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे किलोमीटर, मीटर तो मीटर हो गया, मीटर है लंबाई का मात्रक। अब लंबाई को हम लोग बीमीय क्या लेते हैं, L, तो लंबाई का मात्रक हो गया L। ठीक है, समय, समय हो गया T समय है, यहाँ पर कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देते हैं, शो करते हैं। तो अब इसका वेग का जो बीमा होगा, यहाँ पर वेग का बीमा L/T, तो बराबर L T के पावर -1। तो वेग का बीमा आ गया आपको कितना, L T के पावर -1। ये है वेग का बीमा। तो यहाँ पर हमको क्या क्या पर डिपेंड किया, देखिए लंबाई के लिए L लिए थे और समय के लिए T, तो विस्थापन बटे समय, ये पॉइंट आ गया। एक वेग का बीमा है। अगर हम त्वरण का बीमा निकालना चाहें, त्वरण का बीमा निकाले, बीमा, तो त्वरण पहले नंबर किसे कहते हैं, पहले हमको सूत्र याद रहना होगा, उसकी परिभाषा याद करना होगा, तब जाके हमसे ये निकलेगा। तो त्वरण आखिर कहते किसको हैं, तो त्वरण कहा जाएगा यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण जो होता है, त्वरण A बराबर होगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय। तो समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब इसके त्वरण का जो सूत्र होगा A बराबर कितना, वेग में परिवर्तन, तो वेग किसे कहते हैं, विस्थापन बटे समय, विस्थापन और बटे कितना, समय, विस्थापन बटे समय, और ऊपर से ए वाला जो है इसका खुद का समय। तो विस्थापन को क्या चीज से, L से। यहां पर अगर देखें, इसको मिटाते हैं, विस्थापन, इसको वेग वाले को देखिए, A जो होगा यहाँ पर विस्थापन की लंबाई का मात्रक L। ठीक है, तो यहां पर समय आया तो समय नीचे आ गया, तो विस्थापन और बटे समय का स्क्वायर, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। अब A तो विस्थापन कितना L और समय कितना T का स्क्वायर, ये देखो L बटे T का स्क्वायर। तो इसका जो होगा L T के पावर -2, ई होगा इसका किन्हीय सूत्र। तो ये सिंपल सा तरीका है अभी कि इसमें कुछ नहीं, अगर यहां पर भी लिखना चाहते थे वेग में परिवर्तन बटे समय, तो वेग में परिवर्तन विस्थापन बटे समय, और समय पहला ही से है, तो यहाँ पर विस्थापन बटे समय गुने समय, तो समय का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अब स्क्वायर तो समय के T का स्क्वायर L, तो T के पावर -2, तो L T के पावर -2, तो ये आ गया तुमको कुछ त्वरण। अब त्वरण का ही बीमा निकला L T के पावर -2, ये है आपका त्वरण का बीमा। तो ये दो गो और भी पार्ट आगे हम लोग बताएंगे अभी इसके बारे में, त्वरण कार्य का, बल का। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।